आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का जरिया। और उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आता है। मतलब चैप्टर की मिक्सिंग आपको डिटेल में देखने को मिलती है। तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आईटी एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 जो आपसे कुछ ऐसा पूछा था, इसी में से इस वाले सेगमेंट को पकड़ते हुए हमने अपने बुक 10 का दम जिसमें इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, जिसमें हमने आपसे पूछा है कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल क्लोराइड एलसीएल3 के रिएक्शन से फर्स्ट बनाना है, फिर क्लोरीन लाइट के रिएक्शन से सेकंड बनाना है, फिर वाटर के रिएक्शन से थर्ड बनाना है, फिर टॉलेंस रिएजेंट के रिएक्शन से फोर्थ बनाना है, फिर इसके बाद SOCl2 के रिएक्शन से फिफ्थ बनाना है, फिर अमोनिया के रिएक्शन से सिक्स्थ बनाना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से सेवेंथ बनाना है, फिर क्लोरोफॉर्म बेस की मौजूदगी में एट्थ बनाना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन पीडी के रिएक्शन से नाइन्थ बनाना है, और फिर PHSO2Cl के रिएक्शन से 10th बनाना है। तो ध्यान से देखिए, आईटी ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था कि टॉल्वीन के ऊपर क्लोरीन लाइट, फिर वाटर, फिर टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन, फिर SOCl2 का रिएक्शन, फिर अमोनिया का रिएक्शन। तो इसी पर्टिकुलर को इनडायरेक्टली यहां से लेकर, यू कहें यहां से लेकर और यहां तक का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे अमोनिया का रिएक्शन। अच्छा, अमोनिया का रिएक्शन है तो दैट मींस आपसे यहां तक का क्वेश्चन जो पूछा है यही आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो इसी आईटी एडवांस के क्वेश्चन को लेते हुए हमने कोशिश किया है कि पहले इसे बनाया जाए, फिर कुछ रिएक्शन जो आईटी ने पूछे हैं उसको कराया जाए, कुछ एडिशनल रिएक्शन को जोड़ा जाए, और जोड़ते हुए 10 का दम, दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस को आपस में मिलाया जाए, जो कि आपको कॉन्सेप्ट को निखारे और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पकड़ को मजबूत बनाए। चलिए अब जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास सिस्टम में बेंजीन है और इसका रिएक्शन करा रखा है मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के द्वारा। सोचिए, बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 के द्वारा कराया गया है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, बेंजीन दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन, और जब बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक किसके ऊपर करेगा? वो अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट मीन्स अपने एरोमेटाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो जो बेंजीन का मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के द्वारा रिएक्शन कराओगे तो आपने नाम सुना होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे बेंजीन का मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 के द्वारा रिएक्शन करते हुए हमने यहाँ से क्या बनाया? टॉल्वीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अटैचमेंट करते हैं और नंबर ऑफ कार्बन को कंपाउंड में बढ़ाते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। यह एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जब क्वेश्चन में क्लोरीन के साथ लाइट दिया हुआ हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दैट मीन्स इस टॉल्वीन के अंदर ये मिथाइल पार्ट है जो अल्केन के रूप में काम करने वाला है, और ये बेंजीन है जो एरोमेटिक रिंग के रूप में काम करने वाला है। तो दैट मीन्स अगर बेंजीन का अटैक कराना होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना होगा, और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा मिथाइल वाले पार्ट से, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचना है। तो जब भी कभी क्वेश्चन में लाइट लिखा हुआ हो, मतलब जब भी कभी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन की बात कर रहा हो और हेलोजनेशन रिएक्शन हो, तो ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो दैट मींस हमको इस मिथाइल के हाइड्रोजन को हटाना है और Cl को लगाना है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे PH फिर CH2Cl लगाते हैं, और PH CH2Cl लगाकर हम सेकंड बना दें, और सेकंड के ऊपर वाटर का रिएक्शन कराकर Cl को हटा के OH को लगा दें, अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आगे आपको टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराना है। अच्छा, आगे टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करना है तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है तो दैट मींस हमें थर्ड को किसी तरीके से एल्डिहाइड तक पहुंचाना है। और एल्डिहाइड तक कैसे पहुंचेगा? जब यहाँ पे हम दो बार रिएक्शन करके एक ही कार्बन 2 Cl लाएंगे, और जो एक ही कार्बन 2 Cl लाएंगे और वाटर का रिएक्शन करके एक ही कार्बन 2 OH आएगा, और जो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो दैट मींस एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन करके केवल एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पे Cl नहीं लाना है, 2 हाइड्रोजन हटाकर Cl को लाना है।
और जब दो हाइड्रोजन को हटाकर Cl को लाओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो बना दोगे ये बन जाएगा यहाँ CH और यहाँ हो जाएगा Cl2। ऐसा बन गया, ये जो बन गया ये बन गया आपका सेकंड। और जो सेकंड बन गया इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन है, और जब इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन करोगे तो कौन सा रिएक्शन है? SN1। सोचिएगा, कहानी के अंदर बेंजीन है, दैट मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। और रिएजेंट आपने एक वीक न्यूक्लियोफाइल डाला हुआ है, सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन करा रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेकर चल रहे हो, तो रिएक्शन कौन सा है? SN1 रिएक्शन। सपोर्टिंग फैक्टर क्या है? अगर Cl को हटा के कार्बोकोडाइन बना दें, कार्बोकोडाइन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, दैट मींस कार्बोकोडाइन बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब बड़े आराम से SN1 रिएक्शन करा सकते हो। और जो SN1 रिएक्शन करा सकते हो तो इस Cl को हटाकर एक OH, फिर दूसरे Cl को हटाकर दूसरा OH, एक ही कार्बन दो OH, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है, और वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर यहां से आप इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे, तो दैट मींस ये बन गया CHO, ये बन गया आपका थर्ड। तो दैट मींस यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग आपने बेंजल्डिहाइड बना दिया। अच्छा, बेंजल्डिहाइड बना दिया, अब इसके ऊपर बोल रहा है टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट जो कि टॉलेंस रिएजेंट होता है, और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग आपने इसको बना दिया बेंजोइक एसिड, जो कि बन गया आपका फोर्थ। अब ये जो बेंजोइक एसिड बन गया इसके ऊपर बोल रहा है SOCl2 का रिएक्शन है। ये क्या करता है? SOCl2 OH को Cl में कन्वर्ट करता है, तो दैट मींस कभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में आपको यूज करना होता है SOCl2, या इसकी जगह कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जब कभी OH अल्कोहल का हो उसे अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना हो तो भी SOCl2 का यूज करते हैं, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है तो भी इसके लिए SOCl2 का यूज करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए और क्या रिएजेंट ले सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए और कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से आपने बना लिया फिफ्थ, और ये जब फिफ्थ बन गया बेटा इसके ऊपर अमोनिया का रिएक्शन है। अब अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके Cl को हटा देगा, और जब Cl को हटा देगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो कंपाउंड बनाओगे वो बनाओगे बेंजीन के ऊपर CONH2, दैट मींस बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड, जिसको आपने बना दिया सिक्स्थ। ध्यान से लिखिएगा, OH जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप था, इस पुअर लिविंग ग्रुप को पहले अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया है, फिर अमोनिया का रिएक्शन करके इसको हटाया है, अब कोरस्पॉन्डिंग अमाइड का फॉर्मेशन किया है, और जी अमाइड बन गया। इसके ऊपर बोल रहा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? ये होता है कि व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH gave primary amine as a product, this reaction is called as हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मतलब ये अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में करते क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करते हैं और इसी को Cl को हटा देते हैं, और इसी CO को हटाकर इसको NH2 लगाते हुए इसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एनिलीन बना लेंगे, और जो एनिलीन बन गया ये एनिलीन बन गया आपका सेवेंथ। सोचिए, ये जो सेवेंथ आपने बना लिया है इसके ऊपर बोल रहा है क्लोरोफॉर्म बेस। सोचो, व्हेन प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन कौन सा है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NC में, दैट मींस आइसोनाइट्राइल। तो यहां से जब आइसोनाइट्राइल बनाओगे तो इसका मतलब ये हो गया आपका बेंजीन वाला पार्ट, यहां हो गया आपका N और ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा आपने बना दिया। ये हो गया आपका 8। याद रखिएगा कि जब भी कभी NH2 को NC में कन्वर्ट करना होता है, जब भी कभी NH2 को NC में कन्वर्ट करना हो, चाहे वो एरोमेटिक का हो चाहे एलिफेटिक का हो, और इसकी जगह क्या यूज करना है? क्लोरोफॉर्म बेस। तो यहां से हमने कार्बाइल अमीन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग NH2 को NC में कन्वर्ट कर दिया, और जो NC में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोजन PD का रिएक्शन है। और जो हाइड्रोजन PD का रिएक्शन है तो दैट मींस आपका रिडक्शन है। रिडक्शन किसका कराएगा? ये रिडक्शन कराएगा आइसोनाइट्राइल का, और आइसोनाइट्राइल के रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इसको सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा, और जब सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर दिया तो यहां हो गया NH और यहां हो गया CH3, और ये बन गया आपका 9। इस सेकेंडरी अमीन आपने बना लिया, इसके ऊपर बोल रहा है कि PHSO2Cl का रिएक्शन है। PHSO2Cl का रिएक्शन, सोचिए कौन सा रिएजेंट है? रिएजेंट कौन सा है?
सोचो सोचो, PHSO2Cl, यहां पे कौन सा है? अमीन। कुछ याद आया? कुछ याद आया? प्राइमरी अमीन के साथ PHSO2Cl का रिएक्शन, सेकेंडरी अमीन के साथ PHSO2Cl का रिएक्शन, और टर्सरी अमीन के साथ PHSO2Cl का रिएक्शन। कमेंट बॉक्स में लिखो ये कौन सा रिएजेंट है, ये कौन सा रिएजेंट है, और कैसे इस रिएजेंट के द्वारा हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। सोचिएगा सोचिएगा। तो होगा क्या? अब यही आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके Cl को हटा देता है, और Cl को हटा देता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो कंपाउंड बनाएंगे वो पीएच, यहाँ आपका NCH3 को मैं इधर लिख दे रहा हूं, और यहाँ आपके पास SO2 और ये हो गया पीएच। ये जो बन गया, ये बन गया आपका 10th। ये तो बना। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन कि पहले बेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन करके आपसे ही मैंने टॉल्वीन बनवाया। और एक बार आपने टॉल्वीन बना लिया तो जो आईटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टॉल्वीन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन, वाटर का रिएक्शन, टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन, SOCl2 का रिएक्शन, फिर अमोनिया का रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने आपसे करवा लिया। तो दैट मीन्स यहां से क्लोरीन का रिएक्शन, फिर वाटर का रिएक्शन, फिर टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन, SOCl2 का रिएक्शन, फिर अमोनिया का रिएक्शन। तो दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो क्वेश्चन था वो आईटी का आया हुआ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने आपसे करवा लिया। अच्छा, आपने क्वेश्चन को लगा लिया तो कुछ और चीजों को जोड़ते हुए हम आपसे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को पूछते हुए आपके कॉन्सेप्ट को निखार रहे हैं। तो सोचिए कितना अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया है कि चैप्टर को मिलाया जाए और आपके कॉन्सेप्ट को एनहेंस किया जाए। सोचिए, पहला एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने का तरीका आपसे पूछा। दूसरा, कैसे हम मिथाइल वाले पार्ट का रिएक्शन करें, बेंजीन वाले पार्ट का रिएक्शन ना करें, इस पर्टिकुलर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हुए यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया है। और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, यहां पे CH पे 2 Cl आया, ठीक है। 2 Cl कैसे आया ये डिसाइड किया है, टॉलरेंस रिएजेंट वाला रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे किसी तरह से एल्डिहाइड लाना है, और एल्डिहाइड लाओगे तभी रिएक्शन कराओगे। इसके बाद यहां पे आपका एक Cl को हटा के OH, फिर Cl को हटा के OH, वाटर को निकालना है, एल्डिहाइड का बनाना। तो दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और मैकेनिज्म बात कर रहे हैं SN1। तो दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो गया। तो हर तरह के सब्स्टिट्यूशन को मैंने कोशिश किया है कि आपको सही तरीके से एनालाइज कराकर कॉन्सेप्ट को बनवाएं। तो दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से टॉल्वीन बना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहां पे CH के 2 हाइट CH और Cl2 ये लाए। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कोरस्पॉन्डिंग हम एल्डिहाइड बनवाए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराकर यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाया, फिर वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, तो अमोनिया का रिएक्शन करके Cl को हटाया, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया। जब नंबर ऑफ कार्बन को कम करना होता है, तो इसके लिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो दैट मींस हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस करवाया। और जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दिया और अमीन्स बना दिया, तो अमीन्स के साथ फिर से कार्बाइल अमीन रिएक्शन करते हुए हमने इसको NC में कन्वर्ट किया। अच्छा, NC में कन्वर्ट हो गया। अब सोचो, इस NC को NaCH3 में कन्वर्ट करना मतलब हमने यहाँ पे रिडक्शन की बात किया। तो कहानी के अंदर हमने रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी लिया, कहानी के अंदर हमने ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट भी लिया। अब सोचिए, जब सेकेंडरी अमीन यहां बन गया और सेकेंडरी अमीन का PHSO2Cl के साथ रिएक्शन, सोचिए PHSO2Cl के साथ रिएक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो ये कौन सा रिएजेंट है और इसका क्या काम होता है। आईटी ने अपने पास्ट के पेपर में आपसे इसको लेकर क्वेश्चन बना रखा है। सोचिए, फिर हमने यहां पे एज अ न्यूक्लियोफाइल इसका यूज किया, इसको अटैक किया, Cl को हटाया और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये बनवाया। तो अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिया है। होप ये चैप्टर का मिक्सिंग आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एनहेंस कर रहा होगा। तो इसी तरह का चैप्टर का मिक्सिंग के लिए आप मेरी बुक 10 का दम, ठीक है, मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसमें मैंने कोशिश किया है कि 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए हम कुछ चीजों को मिलाएं, आपसे बनवाएं, फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको पूछें, फिर कुछ और चीजों को मिलाएं और उसके कोरस्पॉन्डिंग 10 क्वेश्चन को बनाएं।
मतलब रियल आईटी के क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लें और साथ साथ कुछ चैप्टर की मिक्सिंग और जो आपके सिलेबस में हो सकती है उन पर्टिकुलर को भी ले लें और आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करें। तो बुक अमेजन पे है, आप वहां पे जाएं और जाकर इस बुक को जरूर लें। लिंक मैंने यहां भी दे रखा है, क्यूआर कोड, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, उसके थ्रू आप जाकर अमेजन से बुक को ले लें। ये बुक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप चैप्टर की मिक्सिंग के क्वेश्चन मार्केट में आपको दिखाई नहीं देंगे। जितनी बुक्स आपने पढ़ी होंगी उसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन, इंटीजर, इस तरह के बहुत सारे बुक्स तो आपने देखा होगा, लेकिन स्पेसिफिक चैप्टर की मिक्सिंग के ऊपर बुक्स आपने अब तक हो सकता है ना देखा हो। तो ये इंडिया की, या यूं कहें कि वर्ल्ड की पहली बुक है जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर एक बुक बना रखा है। आपके टीचर ने हो सकता है 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराया होगा, लेकिन नंबर में 140 क्वेश्चन आपको हो सकता है ना मिला हो। तो अगर रियल में आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और आईटी में जाना चाहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में मिक्सिंग से कॉन्सेप्ट को बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण है। लिंक मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में है, उसको लें और बुक को जरूर लगाएं। अगर आप यहां तक आ चुके हैं, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर और उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को दूर करें। गुड लक, गुड डे।